नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की नोट्स और क्लासेस मैं यहाँ पर अवेलेबल करवाता हूँ। दोस्तों, DCA PhD से BCA सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एडोब फोटोशॉप, या आप सेकंड सेमेस्टर में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर आप एडोब फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, एडोब फोटोशॉप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो एडोब फोटोशॉप क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आइए इस क्लास में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, एडोब फोटोशॉप क्या है, एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एडोब फोटोशॉप आजकल मार्केट में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली चित्र बदलने के लिए प्रोग्राम के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बन चुका है। ठीक है, हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वर्तमान की अगर बात करते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर में अगर हम लोग कार्य करने की बात करें, या फिर किसी प्रकार से अगर कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कोई अगर इमेज अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो इमेज तैयार करने के लिए सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर वर्तमान में जो मार्केट में उपयोग में लाया जा रहा है, वो है आपका एडोब फोटोशॉप। दोस्तों, इसको एडोब नामक कंपनी ने क्या किया है, अपने संरक्षण में ले लिया फोटोशॉप नामक प्रोग्राम को। मार्केट में उपलब्ध शक्तिशाली चित्र बदलने के लिए प्रोग्राम के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फोटोशॉप इंटरनेट, प्रिंट और मीडिया क्षेत्रों में बहुत आसानी से उपयोग किया जा रहा है। उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन एडिटर के रूप में सामने उभर करके आ रहा है। इसका प्रयोग कई मिलियन ग्राफिक्स, ठीक है, कई मिलियन ग्राफिक्स आर्टिस्ट प्रिंट डिज़ाइन करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग एडोब फोटोशॉप की बात करेंगे, तो एडोब फोटोशॉप जो है दोस्तों, एक प्रकार का प्रोफेशनल इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है, इसको आपको याद रखना है। और इस सॉफ्टवेयर का लॉक सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड ने इसके लॉक सिस्टम को क्या किया है, विकसित किया है, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण कार्यों को, ठीक है, जितने भी आपके कार्य हैं, जो भी अगर आप पब्लिकेशन से रिलेटेड पूरे काम अगर करना चाहते हैं, तो आप पब्लिकेशन से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एडोब फोटोशॉप सबसे ऊपर हमारा एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है। ये है एडोब फोटोशॉप, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें इमेज बनाने से रिलेटेड कुछ काम मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बता चुका हूँ। आप रोहित स्टडी हब चैनल पर जाकर के उन सारे वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं, एडोब फोटोशॉप 7.0 के। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से उपयोग में ये लाया जाता है। इसको अभी हम लोग ओपन करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन यानी एडोब फोटोशॉप कुल मिलाकर के एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप मनचाहे इमेजेस या फिर ग्राफिक्स या जो भी अगर आप कोई भी चलचित्र हो, इमेज हो, अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप ये सारे काम तैयार कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। यही आपका होता है दोस्तों फोटोशॉप के बारे में। ठीक है, DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, डेस्कटॉप नाम से स्पष्ट है, डेस्कटॉप का पब्लिकेशन यानी ऐसा तमाम प्रकार का पब्लिकेशन के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए पब्लिकेशन में तैयार की जाने वाली वह जानकारी, ठीक है, पब्लिकेशन में उपयोग में लाई जाने वाली वह जानकारी जिसके लिए हम लोग चीज़ों का निर्माण करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, या फिर किसी प्रकार से कोई वीडियो एनिमेशन हो। अगर आप उसका निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और वही सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं आपके कौन से सॉफ्टवेयर, वो कहलाते हैं आपके ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और वही ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, उसके पश्चात वर्ड हो गया, उसके पश्चात आप कोरलड्रा हो गया, या फिर साउंड एडिटिंग से, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काइन मास्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर जो हैं, ये DTP में उपयोग किए जाते हैं, यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन के क्षेत्र में इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करना चाहते हैं कि फोटोशॉप अग्रणी डिजिटल इमेज एडिटर एप्लीकेशन है, जिसका यूज़ इंटरनेट से डेटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर इंटरनेट के से भी मान लीजिए अगर आप किसी प्रकार से कोई डेटा निकालना चाहते हैं, इंटरनेट से कोई डेटा को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इंटरनेट से डेटा को प्रिंट करने के लिए भी आप फोटोशॉप नामक एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं, फोटोशॉप का चयन आप कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें आपको याद रखना है, DTP में, फोटोशॉप में बिना फोटो वांछित, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, तो फोटो इस फोटोशॉप में ला करके आप फाइल के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के स्पेशल फॉन्ट या फिर स्पेशल इफेक्ट का यूज़ करके आप इनमें विभिन्न पोस्टर, बुक तथा मुख्य पृष्ठ, पत्रिकाएँ, मैगजीन्स आदि को छापने के लिए इमेज को सामान्यतः फोटोशॉप में क्रिएट करना और एडिट करना होता है। तो आप दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तमाम प्रकार की इमेज को छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। मैंने आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना इसके अंदर का सिखाया था। ऐसे आप तमाम प्रकार के कार्यों को यहाँ पर आप कर सकते हैं।
मुख्य रूप से आपको याद रखना है इसका उपयोग करने की निम्नलिखित प्रोसेसिंग है। अब क्या क्या प्रोसेसिंग है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको एडोब फोटोशॉप को अगर उपयोग करना है तो उसको उपयोग करने की कुछ प्रोसेसिंग्स है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत जाकर के सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं आपको करके बता देता हूँ। एडोब फोटोशॉप 7.0 पर चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप 7.0 पर हम सबसे पहले काम करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं आपको बाद में इसके बारे में सभी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका टाइटल बार शो हो रहा है जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन बना हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल हमारे जो मेन्यू की अगर बात करते हैं तो टोटल 9 मेन्यू इसमें शो हो रही है। देखिए फाइल मेन्यू पहला, उसके पश्चात एडिट मेन्यू, एडिट के पश्चात इमेज मेन्यू, इमेज के पश्चात लेयर मेन्यू, लेयर मेन्यू के पश्चात सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू के पश्चात फिल्टर मेन्यू, उसके पश्चात व्यू मेन्यू, विंडोज मेन्यू और हेल्प मेन्यू। दोस्तों ये तमाम प्रकार के जो विकल्प हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, तमाम प्रकार के जो मेन्यूज़ हैं जिसके अंतर्गत सारे कमांड्स पाए जाएंगे, जिन कमांड्स का हम लोग उपयोग करना चाहते हैं या अपने फ़ोटो को बनाने के लिए या फिर इमेज को एडिटिंग करने के लिए जिन कमांड्स का हम उपयोग करना चाहते हैं वे सारे के सारे कमांड्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। दोस्तों ये जो आपके पास इधर जो पाया जा रहा है इनको कलर पैलेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये कलर पैलेट है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कलर पैलेट हो गया, ये नेविगेटर पैलेट हो गया, उसके पश्चात हिस्ट्री पैलेट है और ये लेयर्स पैलेट है, ठीक है। कितने चीज़ों का आप उपयोग करते हैं मैंने आपको बताया भी था इससे पहले जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इनको एक के ऊपर एक इस प्रकार से ऐसा रखा हुआ जमाया जा सकता है, ठीक है। या फिर इनको आप ऐसा मैक्सिमाइज करके भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी इनको किया जा सकता है। दोस्तों उसके पश्चात यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ये जो आपके सामने शो हो रहा है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। आप अगर इसको अलग अलग ले जाना चाहें तो यहाँ पर जमा करके आप इसको रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये होता है आपका टूल बार, ठीक है। ये टूल बार में बहुत सारी बटनें होती हैं, देख सकते हैं। इनके बीच में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना हुआ है और उनसे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ हर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर आपको बहुत सारे ऑप्शंस इनसे रिलेटेड शो होना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले आगे थ्योरी की ओर चलते हैं हम लोग अपने थ्योरी पर। तो इंट्रोडक्शन टू स्क्रीन एंड वर्क एरिया, ठीक है। वर्क एरिया क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका हम लोग प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। फोटोशॉप में एंडो वर्क एरिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं फोटोशॉप की अगर बात करते हैं तो फोटोशॉप में वर्क एरिया जो होता है हमारे द्वारा इमेज बनाने और एडिटिंग करने के लिए मुख्य रूप से सहायता होता है, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप 7.0 में मुख्य रूप से 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका टाइटल बार। फर्स्ट क्या होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था। टाइटल बार जो होता है, चलिए यहाँ पर हम लोग इमेज इनका डिस्क्राइब भी कर लेंगे। दूसरा होता है आपका मेन्यू बार, दूसरा क्या होता है मेन्यू बार। वैसे तीसरा होता है आपका ऑप्शन बार, ठीक है, ऑप्शन बार इसको बोलते हैं। उसके पश्चात होता है आपका टूल बार। टूल बार जो मैंने अभी आपको बताया। टूल बार के पश्चात आपका पैलेट बार होता है। पैलेट बार के पश्चात होता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट इमेज विंडो, ठीक है। क्या होती है आपकी डॉक्यूमेंट इमेज विंडो। उसके पश्चात स्टेटस बार होता है। अंतिम में सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका टास्क बार। तो इस प्रकार से विकल्प पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर पर उपस्थित या फिर कंप्यूटर पर उपस्थित जब कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में ओपन किया जाता है तो कंप्यूटर में ओपन करते ही जो सबसे ऊपर मतलब कि जो विंडो हमारे सामने प्रदर्शित होती है उस विंडो में सबसे ऊपर जो पाया जाने वाला जो बार है उसको बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार मतलब कि जिसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप चला रहे हैं, जो विंडो आपने खोला हुआ है उसका आपको नाम प्रदर्शित करेगा और राइट साइड में जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज की बटन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे रिलेटेड यानी मिनिमाइज करेंगे तो आप अपने विंडोज़ को छोटा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे तो उसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और क्लोज बटन की सहायता से आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इन विकल्पों का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो मतलब कि क्लोज की बटन होती है, ठीक है। यहाँ पर छपने में गड़बड़ हो गया है तो क्लोज की बटन होती है, तो उसको आपको याद रखना है। दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम मेन्यू बार की। नाम से स्पष्ट है मेन्यू के मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने अगर जा रहे हैं तो आपको एक वहाँ पर मेन्यू दिया जाता है। उस मेन्यू में आपको वो चीज़ों का चयन करना होगा जिसको आपको ऑर्डर करना है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी दोस्तों 9 मेन्यू होती हैं, ठीक है। 9 मेन्यू के अंतर्गत अनेक प्रकार के सब मेन्यू और उसके अंतर्गत विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कोई भी काम को करने के लिए इन 9 मेन्यू का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों टाइटल बार के ठीक ऊपर पाए जाने वाले बार को, ठीक है, टाइटल बार के ठीक ऊपर पाए जाने वाले बार को ठीक ऊपर बोलता हूँ, ठीक नीचे पाए जाने वाले बार को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वाले बार को मेन्यू बार कहते हैं, जिसको आपको याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। अब मेन्यू बार में कुल 9 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं, तो 9 मेन्यू होते हैं कुल मिलाकर के मेन्यू बार में।
और कुल मिलाकर के प्रत्येक मेन्यू में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। इस मेन्यू जो है 9 मेन्यू कुछ इस प्रकार देखिए, अभी मैंने आपको बताया था फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, उसके पश्चात व्यू मेन्यू, विंडोज मेन्यू और हेल्प मेन्यू। दोस्तों ये कुल मिलाकर के अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एडोब फोटोशॉप में दिखाया था, देखिए एडोब फोटोशॉप को मैंने ओपन करके आपको जो चीज़ें दिखाया था वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप में आप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मेन्यू शो हो रहे हैं। तो इन मेन्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, उसके पश्चात इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ऐसे टोटल के टोटल एडोब फोटोशॉप में 9 मेन्यू पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। दोस्तों उसके पश्चात हम बात करने वाले तीसरा ऑप्शन बार। ठीक है, ऑप्शन बार क्या होता है दोस्तों, तो मेन्यू बार के ठीक नीचे पाए जाने वाले बार को, ठीक है, मेन्यू बार के ठीक नीचे पाए जाने वाले बार को क्या बोला जाता है, ऑप्शन बार कहते हैं, जो किसी भी अन्य एप्लीकेशन में उपलब्ध होते हैं, अर्थात ऑप्शन टूल के प्रयोग के साथ साथ यह परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, साथ साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं। ऑप्शन बार देख सकते हैं आप यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं एडोब फोटोशॉप में, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर मैंने क्रॉप पर क्लिक किया, देखेंगे क्रॉप से रिलेटेड ये जो बार जो शो हो रहा था, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार जिसको मैंने बोला था, या फिर ऑप्शन बार, ये अलग अलग प्रकार से देखिए चेंज होते जा रहा है। जिन भी हम टूल्स पर क्लिक कर रहे हैं उन टूल्स के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बार जो होता है, ये मेन्यू बार के ठीक नीचे पाए जाने वाला बार होता है ऑप्शन बार, और ऑप्शन बार जो रहता है वो परिवर्तित भी होते जाता है। क्यों परिवर्तित होता है फ्रेंड, वो परिवर्तित इसलिए होता है कि जिस भी आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपके पास जितने टूल्स हैं, तो प्रत्येक टूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टूल्स पर क्लिक करने के साथ साथ ही ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, टूल्स जो है वो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होते चलता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टूल बार की, कि टूल बार क्या होता है, टूल बार का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टूल बार की। ठीक है, फोटोशॉप टूल बार काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फोटोशॉप टूल बार की अगर बात करते हैं तो फोटोशॉप टूल बार जो होते हैं वो काफ़ी पोर्टेबल होते हैं, और इन स्क्रीन पर व्यवस्थित रखा जा सकता है, इन्हें स्क्रीन पर हम लोग व्यवस्थित रखा जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यही आपका टूल बार है। ठीक है, ये जो आपके सामने जो शो हो रहा है ये आपका टूल बार है। टूल बार काफ़ी पोर्ट्रेट होते हैं, इनको आप स्क्रीन पर कहीं पर भी ले जा करके ऐसे व्यवस्थित करके रख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अर्थात इसे ग्रे कलर के क्षेत्र पर क्लिक करके रखा जा सकता है। टूल बार में इमेज बनाने व एडिट करने से संबंधित कमांड्स होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब कौन से कमांड होते हैं इस टूल बार के अंतर्गत, यहाँ पर आपको उन सारे कमांड्स को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस टूल बार के अंतर्गत कौन से टूल यहाँ पर होते हैं। तो आप देखेंगे, हम लोग चलते हैं अपने टूल बार पर। ठीक है, तो ये देखिए टूल बार, यानी हम फोटोशॉप पर आपको दिखा देता हूँ, ये हैं आपके टूल, बहुत सारे यहाँ पर टूल्स हैं। देखेंगे ये आपका टूल्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब कि रेक्टेंगुलर टूल्स, उसके पास मर्क्यू टूल्स भी बोलते हैं, इसको मर्क्यू टूल्स भी बोलते हैं। उसके पास मूविंग टूल्स, और उसके पास लेसो टूल्स, ऐसे तमाम प्रकार के यहाँ पर टूल्स आपके पास पाए जा रहे हैं। और जो संयुक्त रूप से दोनों पुस्तक हैं वो वाली शायद होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 14 टूल्स जो आपके सामने दिए हुए हैं, इन 14 टूल्स का मुख्य रूप से हम प्रयोग यहाँ पे तो 14 दूनी 28, और मतलब 28 से ज़्यादा टूल्स हैं, 30-32 टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि एक के अंदर एक सारे टूल्स यहाँ पर सेट हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये ग्रे कलर देखिए, ये ग्रे कलर में आप इसको कहीं पर भी व्यवस्थित करके इस टूल्स को आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो टूल्स है आपका मर्क्यू टूल्स। ठीक है, मर्क्यू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग सिंगल रो तथा सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप सिंगल रो और सिंगल कॉलम को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से, मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करके यहाँ से हम न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पर लेने के पश्चात अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए ये इस प्रकार से अगर आप सिंगल कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो आप मर्क्यू टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मर्क्यू टूल्स होता है, इसके बारे में हम आगे इनके बारे में, सारे टूल्स के बारे में प्रैक्टिकल जब करेंगे तो मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा। दोस्तों दूसरा होता है आपका मूविंग टूल्स। दूसरा टूल्स का नाम क्या है, मूव टूल्स। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसका प्रयोग सिलेक्शन लेयर, ठीक है, अगर कोई सिलेक्शन अगर लेयर है तो उसको आप गाइड करने के लिए या फिर उसको मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लेयर मान लीजिए आपने अगर सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम अगर इस फोटोशॉप पर अगर चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फाइल पर जाते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर इमेज देखते हैं कि हमारे पास कोई इमेज है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग इमेज अगर देखते हैं तो हमारे पास चलिए ये इमेज है। मान लीजिए मैं इस इमेज पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के पश्चात अगर मैं इस इमेज को यहाँ से कटिंग करूँगा, देखिए ये यहाँ पे मैंने कटिंग किया इसको, और यहाँ से मैं अपनी फोटो को यहाँ से कटिंग करना चाहता हूँ, तो हमने इसको कटिंग कर लिया है। उसके पश्चात ये मूविंग टूल पर आपको क्लिक करना है, ये है आपका मूव टूल।
इस पर आप क्लिक कीजिए, इसको खींच करके आप यहाँ ला लेंगे तो देखेंगे ये फोटो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये होता है आपका मूविंग टूल। मूविंग टूल की सहायता से हम अपने डेटा को जो है या फिर हमारे द्वारा जो कटिंग किया गया डेटा है उसको हम किसी दूसरे पेज पर ला करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भाग भी जैसा का वैसा था और हमने ये वाला भाग भी ला लिया। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है देखेंगे आप ध्यान से। चलिए मैं सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब ये टूल्स मान लीजिए मैक्सिमाइज हो चुका है। चलिए इन टूल्स को हम इधर थोड़ा साइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर आपके पास टूल्स है तो मान लो अगर आपने मैंने मान लिया यहाँ से अगर मैंने कटिंग किया, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया, देखिए ये इतना, और फिर मैं यहाँ से मूविंग टूल पर क्लिक करूँगा तो इतना भाग को मैं यहाँ से उठा करके अलग भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मुझे अगर इसको अगर अलग जमाना है तो आप इस भाग को यहाँ से कटिंग करके जहाँ ले जाना चाहें वहाँ पर इस भाग को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका मूविंग टूल बार। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने वाले लेसो। लेसो क्या होता है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। इसमें फ्री हैंड तथा पॉलीगन सिलेक्शन किए जाते हैं। लेसो टूल्स जो होता है फ्री पॉलीगन सिलेक्शंस करने के लिए होते हैं। जैसे ये आपका होता है, देखिए लेसो टूल्स, ठीक है, ये आपका है लेसो टूल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ऐसा सिलेक्ट करके इसको आप ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो मान लो मैंने अगर इतना कटिंग कर लिया, अब यहाँ मूविंग टूल पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इतना डेटा उठा करके ऐसा अलग कर सकता हूँ। तो ये जो होता है आपका लेसो टूल्स होता है। किसी अगर फोटो में अगर आप कोई डेटा को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन लेसो टूल्स का प्रयोग यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैजिक वर्ड। अगर हम मैजिक वर्ड की अगर बात करते हैं तो मैजिक वर्ड टूल्स वह टूल्स होता है जिसकी सहायता से मुख्य रूप से इसमें एक जैसे रंगों के क्षेत्र को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप एक जैसे रंगों के क्षेत्र को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, रंग अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मेन्यू कमांड्स का प्रयोग मुख्य रूप से आपको करना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग टूल अगला जो हमारा विकल्प है, पांचवा जो टूल्स जो है हमारा वो है आपका क्रॉपिंग टूल। अब क्रॉपिंग टूल क्या होता है तो नाम से स्पष्ट है, इमेज को काटने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, क्रॉपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फोटोशॉप पर बात करेंगे तो ये आपका क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल पर क्लिक करके आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रॉपिंग टूल्स हैं, क्रॉपिंग टूल की सहायता से देखिए आप इस प्रकार से आप फोटो को क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो फोटो उतना ही यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपका क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल की सहायता से हम किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ अगला विकल्प यहाँ पर। चलिए मैं सबको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ इसको यहाँ पर शो करके मैं रखता हूँ। उसके पश्चात इसको हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो क्रॉपिंग टूल के पश्चात आपको याद रखना है स्लिक टूल। स्लिक टूल क्या होता है दोस्तों, स्लिक टूल का प्रयोग किस प्रकार से करता है यूज़र, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्लिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार से कोई अगर स्लिक बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्लिक टूल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्लिक टूल्स में मुख्य रूप से आप देखिए कुछ इस प्रकार से अगर आप कुछ अगर डिज़ाइन बनाना है आपको, कुछ इस प्रकार के अगर आपको फ्रेम्स वगैरह अगर बनाना है तो आप इसके लिए मुख्य रूप से स्लिक टूल्स का मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इनके अंतर्गत ला करके हम फोटोज़ को यहाँ पर ला करके सेट कर सकते हैं, अलग अलग फोटोज़ को मूव करा सकते हैं। तो स्लिक टूल का प्रयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लिक सिलेक्शन टूल्स। तो जो दोस्तों जो स्लिक टूल्स है उससे ही मतलब रिलेटेड ये भी टूल्स होता है। इसमें भी सिलेक्शंस बनाए जाते हैं, सेक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हेडिंग्स ब्रूस। ठीक है, हेडिंग ब्रूस क्या होता है जिसको आपको अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। इसके द्वारा इमेज की खराबियों को दूर किया जाता है। ठीक है, हेडिंग ब्रूस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका हेडिंग ब्रूस। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग ब्रूस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप इसकी सहायता से इसको राइट क्लिक करेंगे, इसका आप साइज बढ़ा सकते हैं और इसको मतलब चलिए मैं इसको पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, चलिए एक ही स्लिक इसकी बना लेते हैं, पूरा का पूरा एक स्लिक बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिलीट भी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा ये। तो ये होता है, इसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्रश की सहायता से चेंज करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों पेज टूल्स है। पेज टूल्स का जो प्रयोग है मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, जिसको भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा किसी सैंपल, ठीक है, या फिर पैटर्न से खराब जो अगर इमेज है, खराब को इमेज को क्या किया जाता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, पैटर्न से खराब को मतलब रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अगर इमेज अगर खराब है तो उस इमेज को रिपेयर करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला विकल्प जो होता है आपका ब्रूश टूल्स की सहायता से मुख्य रूप से क्या किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। क्या की जाती है, पेंटिंग की जाती है ब्रूश टूल की सहायता से। उसके पश्चात होता है आपका पेंसिल की अगर बात करते हैं तो इसे मजबूत किनारे वाले भाग को प्रिंट किया जाता है। पेंसिल की अगर हम लोग बात करें
तो पेंसिल की सहायता से मजबूत या जो मजबूत हैं, ठीक है, लास्ट किनारे वाले जो भाग हैं उनको प्रिंट करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब होता है आपका क्लीन स्टैम्प पैड, ठीक है। क्लीन स्टैम्प पैड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप अगर इससे इमेज के भावों को, ठीक है, सैंपल से के साथ पेंट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई अगर एक दूसरी इमेज को अगर आप एक दूसरे के ऊपर अगर मर्ज करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप मुख्य रूप से करते हैं। फिर होता है आपका पैटर्न स्टैम्प, ठीक है। पैटर्न स्टैम्प क्या होता है, इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से इमेज के एक भाग को पैटर्न की भांति पेंट किया जा सकता है, ठीक है। पैटर्न की भांति क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स आगे बात करने वाले हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रूस। आर्ट हिस्ट्री ब्रूस क्या होता है ये भी आपको ध्यान देना है। इसका उपयोग जो है सिलेक्ट किए गए विभिन्न पेंट स्टाइल में लाइन द्वारा पेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री जो ब्रूस होता है तो लाइन के द्वारा पेंट करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो। फिर होता है आपका मैजिक इरेजर, ठीक है। अगला जो आपका विकल्प होता है दोस्तों, क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे 15वां आप देखेंगे, 15वां प्रकार जो है इसका, तो ये होता है आपका मैजिक इरेजर। अब मैजिक इरेजर क्या होता है ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से डार्क कलर के क्षेत्रों को एक ही क्लिक द्वारा ट्रांसपेरेंसी प्रदान की जाती है, ठीक है। Ctrl+M दबा करके भी आप डार्क अगर कोई अगर जगह है तो उन डार्क जगह में अगर हमको अगर लाइट अगर डालना है, मान लीजिए अगर लाइट इफेक्ट डालना है तो आप मैजिक ट्रांसपेरेंसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे डगल हो गया, ब्रूश टूल हो गया, उसके पश्चात पेज सिलेक्शन टूल्स हो गया, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल हो गया, ये पेन टूल्स हो गया, रेक्टेंगल टूल्स हो गया, एक ग्रेडेंट टूल्स हो गया, यहाँ पे इरेजर टूल है, उसके पश्चात क्लोन स्टैम्प्स, हिस्ट्री ब्रूस, ठीक है, ब्रूस टूल, इनके बारे में सब मैं आपको एक एक करके अलग अलग सारे के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टूल्स बने हुए हैं दोस्तों। उसके पश्चात होता है आपका इरेजर। इरेजर कौन सा टूल्स होता है, इरेजर की सहायता से पिक्सेल को हटाया जाता है, ठीक है। अगर बहुत सारे अगर पिक्सेल्स मान लीजिए तो उन पिक्सेल्स को हटाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं इरेजर का प्रयोग किया जाता है, मिटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड इरेजर की। बैकग्राउंड इरेजर क्या होता है, बैकग्राउंड इरेजर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो इससे ड्राइंग करने, ठीक है, ड्राइंग करके इमेज के कुछ भागों को हटाया जाता है। बैकग्राउंड अगर इरेजर की बात करते हैं तो ड्राइंग करने जैसे जिस प्रकार से हम ड्राइंग करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ से ड्राइंग करके इमेज के बैकग्राउंड्स को आप वहाँ से हटा सकते हैं। फिर होता है आपका ग्रेडेंट, ठीक है। अगला जो विकल्प है आपका ये होता है दोस्तों आपका ग्रेडेंट। ग्रेडेंट की अगर बात करते हैं तो इससे रंगों के बीच सीधी रेखा, कोण तथा डायमंड आकार की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार की अगर आपको डिज़ाइन बनाना, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की अगर आपको डिज़ाइन अगर तैयार करना है तो आप इसके लिए ग्रेडेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेडेंट विकल्प का चयन करते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रिंट ब्रैकेट की। तो प्रिंट ब्रैकेट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसे सामान्यतः तरंगों के क्षेत्रों को सामने के रंग में भरा जा सकता है, ठीक है। प्रिंट अगर ब्रैकेट की बात करते हैं तो सामान्यतः तरंगों के क्षेत्रों को सामने के रंग में भरा जा सकता है, ये प्रिंट ब्रैकेट का उपयोग होता है। फिर होता है दोस्तों ब्लर, ठीक है। ब्लर क्या होता है, तो ब्लर का आपको ध्यान देना है। इसके द्वारा इमेज के डार्क कलर को लाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग ब्लर की बात करते हैं तो इमेज के डार्क कलर को लाइट करने के लिए ब्लर का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात होता है दोस्तों शेरप्रिंट, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो लाइट किनारों को मतलब कि डार्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लाइट किनारों को डालकर इसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना, लाइट किनारों को डाल करके इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है आपका डॉग, ठीक है, डॉगी, ठीक है। डॉगी की अगर बात करते हैं तो इसमें इमेज के क्षेत्रों को हल्का किया जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्षेत्र में अगर भारी जैसे कलर अगर बहुत ज़्यादा है तो उन कलरों को कम करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आगे आपको बात करेंगे तो सबसे पहले होता है आपका टाइप, ठीक है। उसके पश्चात होता है आपका बर्न जो होता है, बर्न टूल इमेज को डार्क करने के लिए किया जाता है। स्पेन टूल्स होता है, स्पेन टूल्स जो होता है वो रंगों की इफेक्ट को बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है आपका पथ सिलेक्शंस। पथ सिलेक्शंस इसका प्रयोग जो होता है वो होता है आपका पथ सिलेक्शंस करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पथ सिलेक्शन करने के लिए मुख्य रूप से इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। फिर होता है आपका टाइप टूल, ठीक है। ये सब टूल्स के अंदर के सब ये सारे टूल्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं टाइप टूल की तो इसके द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए टाइप टूल का प्रयोग करते हैं। टाइप्स मार्क टूल, तो दोस्तों टाइप के आकार को सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेन टूल होता है अगला। पेन टूल की अगर बात करते हैं तो इससे नरम किनारे वाले क्षेत्रों में ड्राइंग की जाती है, ठीक है। फिर होता है आपका कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स की बात करते हैं तो इसमें कस्टम आकार वाले लिस्ट में सही आकार बनाया जा सकता है। फिर होता है आपका इजी ड्रॉपर। इजी ड्रॉपर की बात करते हैं तो इमेज में सिंपल कलर भरे जा सकते हैं। उसके पश्चात होता है दोस्तों
मोस्यूर। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी सहायता से मुख्य रूप से इमेज की दूरी और बनाने वाले कोणों को मापा जा सकता है। अंतिम में होता है आपका हैंड टूल। हैंड टूल की सहायता से आप अगर इमेज को अगर मान लीजिए आपने अगर बहुत ज़्यादा जूम कर लिया है तो उसमें आप हर एक कोने को देखने के लिए आप हैंड टूल का प्रयोग करते हैं। इमेज को मूव कराने के लिए हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। अंतिम में होता है आपका जूमिंग टूल। जूम टूल की सहायता से आप इमेज को बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं, मतलब उसके आकार को परिवर्तित करके अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, जूम टूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सभी टूल्स हमेशा दिखाई नहीं देते या तभी दिखाई देते हैं जब आप किसी मुख्य टूल्स पर छोटे तीर पर आप क्लिक करते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, देख सकते हैं आप यहाँ पर इनके छोटे छोटे जो तीर से इन पर जब हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर देखिए ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये ओपन होकर के यहाँ पर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन टूल्स को आपको मुख्य रूप से याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। 5वां क्रमांक था पैलेट बार। ठीक है, अभी हम देख रहे थे टूल बार। टूल बार के पश्चात अगला विकल्प यहाँ पर है आपका पैलेट बार। तो फोटोशॉप के ऑप्शन बॉक्स में एक पैलेट बार होता है। आत्मनिर्भर पेज जिनमें फाइल्स के कार्य करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और ऑप्शंस दिए होते हैं पैलेट बार या पैनल कहलाते हैं। राइट साइड में होते हैं तथा इनमें चित्र को देखने में मदद मिलती है। ठीक है, मदद के लिए ऑप्शंस बने हुए होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर हम ओपन करते हैं एडोब 7.0। हम यहाँ जैसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसको एग्जिट कर देता हूँ नो करके। उसके पश्चात हम फिर से इसको कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो ओपन जैसे हमने इसको किया देखिए यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन के पश्चात इधर जो राइट साइड में देखिए, इस साइड अगर राइट साइड में अभी आपका यहाँ पर छोटे छोटे जो टूल्स प्रदर्शित हो जाएंगे उसको पैटर्न टूल या फिर पैलेट टूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर पेजेस ओपन हो चुके हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देखिए एडिट व्यू। ठीक है, फिल्टर व्यू पर जाएंगे। व्यू पर जाने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, शो पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर सिलेक्शंस, एडगेस, ग्रिड लाइन्स, ग्रिड, उसके पश्चात ऑल, ये सभी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके पश्चात व्यू पर फिर से गए। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं, अभी यहाँ पर दिखाएं। चलिए यहाँ पर मैं देखते हैं। देखिए फाइल ब्राउजर्स, देखिए फाइल ब्राउजर्स आ रहा है। ठीक है, फाइल ब्राउजर्स अगर हम शो करना चाहते हैं तो वो भी दिख जाएगा। विंडो पर जाएंगे, उसके पश्चात नेविगेशन ऑन करेंगे। देखिए नेविगेशन आ चुका है। फिर विंडोज़ पर चलते हैं। इन्फॉर्मेशन लाना है तो इन्फॉर्मेशन हो गया। कलर अगर शो कराना है तो कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टाइल लेकर के आना है तो इसमें स्टाइल भी आपको दिखाई देंगी। वैसे ही विंडोज़ पर आप जाकर के यहाँ पर देखेंगे टूल पैलेस ला सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये बहुत सारे विकल्प रहते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हर एक चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब पैलेट्स कहलाते हैं जिनके अंतर्गत सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जिनकी सहायता से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो होता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 4 प्रकार के होते हैं पैलेट्स ग्रुप्स होते हैं। यह सभी मेन्यू सिलेक्ट टूल बार द्वारा उपलब्ध होते हैं। विभिन्न पैलेट्स में विभिन्न कमांड्स प्रॉपर्टी होती है। पहला तो होता है नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नेविगेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो दोस्तों पहला था आपका नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। नेविगेशन इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत भी मैंने आपको अभी बता दिया नेविगेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फिर दूसरा होता है आपका कलर स्टाइल्स। अभी हमने कलर स्टाइल्स जस्ट लेकर के आया था, आप सभी ने देखा भी होगा। कलर स्टाइल्स अभी हमने जस्ट लेकर के आया था। हिस्ट्री, एक्शन टूल, पर्सनल। अगर हिस्ट्री यानी देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले हिस्ट्री भी ओपन करके बताया था आपको कि अगर मान लीजिए आपने कोई अगर काम कर लिया है तो उस काम को आप कैसे देखेंगे, तो उसको आप हिस्ट्री के रूप में देख सकते हैं। फिर होता है दोस्तों आपका लेयर चैनल। ठीक है, लेयर चैनल की सहायता से भी आप उन चैनलों को अगर देखना चाहते हैं, लेयर्स कौन से लेयर्स का आपने प्रयोग किया है, तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला विकल्प यहाँ पर शो हो रहा है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट इमेज विंडोज़। ठीक है, अगला जो विकल्प है छठवां वो है आपका जो मतलब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट इमेज विंडोज़। तो इमेज, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी सहायता देखिए इसमें इमेज दर्शाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट इमेज विंडो की बात करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट इमेज विंडो किसको बोलेंगे, तो देखिए ये आपके सामने जो पूरा का पूरा जो पैनल खुल रहा है यहाँ पर, ये पूरा जो पैनल है ये डॉक्यूमेंट इमेज विंडो होगी जिसकी सहायता से आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। चलिए मैं न्यू पर क्लिक करके नया पेज ले लेता हूँ। अब इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारा पूरा डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, इसमें हमको पूरा जो डॉक्यूमेंट हम लेंगे, जो डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे अभी, वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगा। तो इसको डॉक्यूमेंट इमेज लेयर विंडो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें टाइटल बार, स्क्रॉल बार, ठीक है, टाइटल बार हो गया। उसके पश्चात आपका स्क्रॉल बार होता है। तो स्क्रॉल बार प्रदर्शित होते हैं डॉक्यूमेंट इमेज विंडो की अगर बात करते हैं तो आपको टाइटल बार भी दिखाई देंगे, स्क्रॉल बार भी दिखाई देंगे। अंतिम में होता है फ्रेंड स्टेटस बार। क्या होता है स्टेटस बार, तो ये जूम परसेंटेज की राइट साइड में होती है। ठीक है, स्टेटस बार अर्थात टास्क बार के ठीक ऊपर पाए जाने वाले बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसमें पेज से रिलेटेड समस्त जानकारी होती है। अगर हम लोग स्टेटस बार की बात करते हैं, देखिए नीचे की सबसे ऊपर नीचे सो रहा है, देखेंगे ये देखिए ये नीचे 25% दिख रहा है आपको, यहाँ से डॉक्यूमेंट 25% है। इसको अगर मैं यहाँ से अगर 100% करना चाहता हूँ
तो मैं इसको 100% करूँगा, देखिए डॉक्यूमेंट इतना बड़ा हो गया। लेकिन फिर से मैं अगर इसको यहाँ से कम कर दूँगा, ये देखिए स्टार्ट मेन्यू के जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पर मैं परसेंट कम कर रहा हूँ, 50% करके इंटर करूँगा तो 50% ओपन हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे विकल्प यहाँ पर, डॉक्यूमेंट का साइज, डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल्स, जो जिसमें अगर आप देखना चाहते हैं उस रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट 6.18 MB का बन रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात बात करते हैं आगे। तो स्टेटस बार जो होता है जूम परसेंटेज की राइट साइड में प्रदर्शित होता है, अर्थात टास्क बार के ठीक ऊपर पाए जाने वाले बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें पेज से रिलेटेड समस्त जानकारी होती है। अगर बात करेंगे इसकी तो पेज से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं सभी जानकारी इसमें प्रदर्शित होती रहती हैं। और इसमें एक बटन होता है जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी बता दिया, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो आज जो मतलब कि हमने देखा कि फोटोशॉप का एक सामान्य परिचय, फोटोशॉप को ओपन करने के पश्चात टाइटल बार, फोटोशॉप के पश्चात उसका जो इंट्रो जो था, इंट्रो के पश्चात हमने देखा उसका कितने उसमें बार पाए जाते हैं, बार के पश्चात उसमें मेन्यू जो भी हैं, ये सब के बारे में हमने आज देख लिया है, ठीक है दोस्तों। आगे इसमें मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट इमेज विंडो भी क्या होती है, स्टेटस बार भी क्या होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस ग्राफिक्स फाइल एंड एक्टिवेशन, ठीक है, कि फाइल्स को एक्टिवेशन कैसे करेंगे और फाइल्स हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।